मेरी मिस्टर महाडिक से बात हो गई है, वो आज हमसे मिल नहीं पाएंगे। अब चलो। आप आ गए? लेकिन आप तो आज रात पूना में ही रुकने वाले थे ना, फिर अचानक यहाँ? हाँ, सब ठीक है, बस घर जल्दी आने का मन किया इसलिए आ गया। अच्छा हुआ, मेरा मतलब है आज बहुत भागम दौड़ी हुई ना, सुबह ऑफिस, उसके बाद अदिति के स्कूल, फिर पूना। मैं समझ सकती हूँ आप बहुत थक गए होंगे। मैं भी ना कभी कभी बहुत ज्यादा ही उम्मीदें लगा लेती हूँ आपसे, लेकिन एक बात कहूँ, आज आप स्कूल आए ना, अदिति को बहुत अच्छा लगा। और तुम्हें? मुझे भी अच्छा लगा। तुम्हें कभी कुछ बुरा लगता है? तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आता? मुझसे झगड़ा करने का मन नहीं करता तुम्हारा? कितनी बार मैंने तुमसे दूर रहने की कोशिश की, बिना बात के तुम्हें डांटा है। तुम जो कुछ भी चाहती हो हमेशा उसका उल्टा करता हूं। कितनी बार तुम्हारा दिल तोड़ चुका हूं मैं, लेकिन एक बार भी तुम्हारे मुंह से आ तक नहीं निकली। क्यों तुम्हें बुरा नहीं लगता? बोलो दिवाली, क्यों तुम्हें बुरा नहीं लगता? जब भी मुझे अपने बर्ताव का एहसास होता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है दिवाली, बहुत बुरा लगता है मुझे। लेकिन तुम्हें मेरे बर्ताव से कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे दिवाली, कैसे? आपको एहसास है, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। आदित्य, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने देखी है आपकी अच्छाई, इसीलिए जब भी आप मुझ पर गुस्सा करते हैं, मैं यही सोचकर अपने दिल को दिलासा देती हूँ कि शायद आपकी कोई मजबूरी होगी, कोई दर्द होगा जो अंदर ही अंदर आपको सता रहा है। और जब कोई इंसान मजबूर होता है, दुखी होता है, अपनों पे ही तो बरसता है ना। मैं अच्छे से जानती हूँ आपको हमारा कितना ख्याल है।
क्या आप मुझसे इतना प्यार करते हैं? इतना नहीं, बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे। अब चलो। अरे क्या हुआ, तुम इतनी डर क्यों गई? अरे कमान, मैं हूँ के। क्या बात है, कुछ टाइम से देख रहा हूँ तुम बहुत मतलब सहमी सहमी सी दिख रही हो। सब ठीक तो है? अब देखो ना, मुझे देखते ऐसे चौंक गई जैसे पहली बार देख रही हो। पर आप यहाँ कैसे? जानती हो कल तुम कितना बीमार हो गई थी? वो तो शुक्र मनाओ मिस्टर आदित्य यहाँ पे थे। जानती हो कितना ख्याल रखा है उसने डॉक्टर को बुलाया, तुम्हें यहाँ लेकर आया, मुझे फोन करके बुलाया। और जब तक मैं यहाँ नहीं आ गया वो यहाँ बैठे हुए थे तुम्हारा ख्याल रखते हुए। सच है नाइस गाय। और मीटिंग? अरे छोड़ो ना मीटिंग, मैंने अटेंड कर ली और ये आइडिया भी मिस्टर आदित्य का ही था। और उसने बोला तुम्हें कम से कम 2 दिन तक आराम करना चाहिए। चलो चलो अब खड़े मत हो, चलो आराम करो। कम ऑन, इस तरह से उठोगे नहीं तो। इसका मतलब मैंने स्वरा समझकर दीपाली के साथ मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? और वो भी दीपाली के साथ। उस स्वरा की वजह से आज पहली बार मैंने अपनी पत्नी के साथ बेईमानी की।
क्या सोच रही है दीपाली? शायद यही कि कल रात जो कुछ भी हुआ उसके और मेरे बीच में वो, लेकिन वो नहीं जानती कि जब वो मेरी बाहों में थी। स्वरा, आज तुम्हारी वजह से मैं अपनी पत्नी का गुनहगार बन गया। तुम्हारी तरफ मेरी जो नफरत है वो मेरी पत्नी के प्यार पर हावी होती जा रही है। सही कहा था तुमने, मैं नहीं भूल पाया हूं मेरे अतीत को। इस वजह से आज मैंने अपनी पत्नी पर अन्याय कर दिया। जिस पल पर सिर्फ पति और पत्नी का हक होता है, आज उस पल पर भी तुम्हारा साया पड़ गया। स्वरा, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? पति पत्नी की जिंदगी का सबसे बड़ा एहसास, उसे मैं कलंकित कैसे कर सकता हूँ? स्वरा, कौन से जन्म की दुश्मनी निभा रही हो तुम मुझसे? मुझे अपने ही नजरों में गिरा कर